तो आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर के बारे में। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि सिनेमा के लिहाज से एक बहुत बड़ा साहसिक दांव था। तो चलिए देखते हैं कि ये दांव कितना काम आया। एक सिनेमाई क्रांति का वादा था, है ना? तो आज हम इसी वादे का ऑडिट करेंगे। धुरंधर एक ऐसी स्पाई एक्शन थ्रिलर जिसका बजट तो खैर बड़ा था ही, लेकिन इससे जुड़ी उम्मीदें वो तो उससे भी कहीं ज्यादा थीं। तो चलिए पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा दांव था क्यों, मतलब क्या थे वो क्रिएटिव और फाइनेंशियल स्टेक्स। देखिए, मेकर्स का इरादा कोई नॉर्मल एक्शन फिल्म बनाने का था ही नहीं। उनका मिशन था एक ग्रिटी, एकदम रियलिस्टिक दुनिया बनाना। और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली? रियल लाइफ जासूसी से और 1999 के IC-814 हाईजैकिंग जैसी सच्ची घटनाओं से। और ये सिर्फ क्रिएटिव विजन की बात नहीं थी, पैसा भी जबरदस्त लगा था। 250 करोड़! ये बजट साफ साफ दिखाता है कि स्टूडियो को इस प्रोजेक्ट पर कितना ज्यादा भरोसा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बड़ा दांव काम कर गया? जब बात क्रिटिक्स की आई तो राय पूरी तरह बट गई। चलिए देखते हैं उन्हें क्या चीज अच्छी लगी और क्या नहीं। फिल्म को लेके जो रिएक्शंस आए ना, वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक तरफ थी इसकी जबरदस्त क्रिएटिव पावर और टेक्निकल ब्रिलियंस, और दूसरी तरफ थी इसकी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चरल कमियां। और ये बंटवारा सिर्फ क्रिटिक्स में नहीं था, ऑडियंस में भी था। कोई इसे एक पावरफुल थिएटर एक्सपीरियंस बता रहा था, तो कोई शिकायत कर रहा था कि पहले हाफ के 2 घंटे बहुत ज्यादा खिंच गए। कमियों के बावजूद एक लाइन थी जो हर तरफ गूंज रही थी, और वो थी एक क्रूर सिनेमाई अनुभव। ये लाइन फिल्म के रॉ और विसरल इम्पैक्ट को एकदम सही पकड़ती है। लेकिन बात सिर्फ रिव्यूज की नहीं थी। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसकी बनावट में ही 3 बड़ी रुकावटें थीं जो इसकी कामयाबी के आड़े आ सकती थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट एक कानूनी पेच। मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने एक याचिका दायर कर दी, और इससे रिलीज पर रोक लगने का मतलब फिल्म के पूरी तरह से रुक जाने का खतरा मंडराने लगा था। ये खतरा तब टला जब CBFC ने इसे काल्पनिक कहानी बताकर एक तरह से लीगल कवर दे दिया, पर इससे एक हाई प्रोफाइल विवाद जरूर खड़ा हो गया जो रिलीज तक चलता रहा। अब आते हैं दूसरी रुकावट पर, जो कि बहुत दिलचस्प है, इसका रन टाइम 214 मिनट। मतलब ये 17 सालों में सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म थी। इसका सीधा असर ये हुआ कि थिएटर्स में एक दिन में कम शोज चल सकते थे। और तीसरी रुकावट थी इसकी A रेटिंग, मतलब सिर्फ एडल्ट्स के लिए। जबरदस्त हिंसा की वजह से ये रेटिंग मिली, जिसने जानबूझकर फैमिली ऑडियंस को बाहर कर दिया। ये डायरेक्टर का लिया हुआ एक सोचा समझा रिस्क था। तो इन सारी रुकावटों का बॉक्स ऑफिस पर क्या असर हुआ? चलिए अब पहले दिन के नंबर्स पर नजर डालते हैं। एडवांस बुकिंग के आंकड़े तो बहुत जबरदस्त थे। 9.23 करोड़ रुपए 2025 की 5वीं सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग थी ये। मतलब प्री रिलीज बज़ काफी स्ट्रांग था। लेकिन यहाँ एक कैच था। शुरुआती कलेक्शन का बड़ा हिस्सा एडवांस बुकिंग से आया था। अब फिल्म की असली परीक्षा इस बात पर थी कि वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है। मतलब क्या लोग इसे देखने के बाद दूसरों को भी आने के लिए कहेंगे। और एक और दिलचस्प बात देखिए, IMAX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा थी। इससे साफ पता चलता है कि एक कोर ऑडियंस थी जो इस बड़े पर्दे वाले अनुभव के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने को तैयार थी। तो आखिर में इस बड़े दाव का नतीजा क्या निकला और इससे सीखने को क्या मिलता है? कमर्शियल दिक्कतों के बावजूद फिल्म ने 2 बड़े काम किए। एक तो इसने एक नई स्पाई फ्रेंचाइज की जबरदस्त नींव रखी, और दूसरा इसने रणवीर सिंह को एक इंटेंस एक्शन हीरो के तौर पर फिर से स्थापित कर दिया, जो उनके लिए एक बड़ी वापसी मानी गई। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? ये है क्रिएटिव एम्बिशन और कमर्शियल रियलिटी के बीच का बैलेंस। फिल्म की जो सबसे बड़ी कलात्मक ताकत थी, इसका लंबा डायलॉग हैवी पहला हाफ, वही इसकी सबसे बड़ी कमर्शियल कमजोरी भी बन गई। तो धुरंधर का ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बड़ी एपिक कहानियों के लिए भविष्य क्या है? एक लंबी मैराथन फिल्म या फिर 2 हिस्सों में बंटी हुई फिल्में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।